गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लाइव क्लासेस में हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन बिटकॉइन कैसे मूवमेंट कर सकता है। और कल का जो क्लासेस हुआ था उसमें हम लोग जो डिसीजन किए थे उसके बारे में भी आज का दिन समझेंगे कि हम लोग क्या डिसीजन किए थे और प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा। ओके, नो डाउट कल का दिन जब क्लासेस स्टार्ट किए थे हम लोग तब लोग देखे थे इसके आसपास में जो प्राइस चल रहा था। आई थिंक यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था ऊपर का साइड में, उस टाइम पे हम लोग डिसीजन किए थे कि प्राइस को थोड़ा सा पहले हम लोग नीचे आने देंगे। और नीचे आने के बाद जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था हम लोग डिसीजन किए थे प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने देंगे। और नीचे आने के बाद इस लेवल के आसपास में आप लोग जाके रिकॉर्डिंग देखना, मैंने बताया था इसके आसपास में, जैसे इसके आसपास में अगर यहाँ पे आने के बाद अगर हैमर कैंडल बनाता है तो ही हम लोग बाई करेंगे। एंड उसका बाद से आपको प्राइस मूवमेंट करता हुआ भी दिखेगा। परफेक्टली प्राइस जब यहाँ पे आया एक हैमर कैंडल बना एंड उसके बाद से प्राइस से बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। हमेशा याद रखिए मैंने कैसे डिसाइड किया, कैसे सोचा कि यहाँ पे ही आने के बाद हैमर बनेगा तभी हम बाई करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग बाइंग करेंगे और ये मूवमेंट भी करेगा ऊपर के साइड में। और नो डाउट जैसे वो लोग प्लान किए उसके हिसाब से परफेक्टली प्राइस मूवमेंट किया हुआ है। जैसे कि याद है कि लास्ट जब क्लासेस में कैंडल स्टिक के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे आपको समझा रहा था कैंडल स्टिक कहाँ काम करता है। ओके, जैसे कि आपका सप्लाई है, सप्लाई इट मीन्स कि आपको मार्केट में रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं और ये एक सेलर जोन होता है। देन उसके बाद से डिमांड जोन सपोर्ट जोन को बोलते हैं और ये बायर जोन होता है। क्लियर? तो जैसे कि हम लोग लास्ट में समझ भी रहे थे कि जो कैंडल स्टिक है वो सपोर्ट एट रेजिस्टेंस पर ही बनता है। और जैसे कि ये जो लेवल में ड्रॉ किया था यहाँ पे आसपास में, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा बोल के इसीलिए मैं ये लेवल को ड्रॉ किया था कि अगर प्राइस इसके आसपास आ जाता है और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, यहीं पे हैमर अगर बनता है तो बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। मैं हैमर का ही नाम क्यों लिया था कि ज्यादा करके सपोर्ट पे हैमर टाइप का कैंडल बनता है ज्यादा करके, तो अक्सर देखा हूँ ज्यादा करके हैमर टाइप का कैंडल बनता है जब भी प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में जब फॉल करता है तो वहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल बनता है सपोर्ट के आसपास में एंड वहां से बाइंग भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि कल जो लास्ट में मैंने समझाया था कि हैमर कैंडल बनेगा हम बाई करेंगे, आज इसके बारे में डिसीजन करेंगे कि कैसे एंट्री ले रहे हैं। अगर कैंडल बन रहा है तो कैसे एंट्री लेना है, ठीक है ना? और उसको कैसे एंट्री लेने के बाद कैसे समझना है यहाँ पे एंट्री लेना है कि नहीं, सारे कुछ डिटेल्स में समझेंगे। ओवरऑल पहले हम लोग देख लेते हैं आज का जो मार्केट है कैसा बिहेवियर दिखा सकता है और कैसा मूवमेंट कर सकता है। कभी भी अगर आपको ये देखना है कि आज का दिन का प्राइस कैसा मूवमेंट करेगा तो सबसे पहले हमको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को एक बार देखना जरूरी रहता है एंड उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि प्राइस का मोमेंटम किधर होगा, प्राइस का बिहेवियर कैसा रह सकता है। अगर हम रिसेंटली एक दो दिन में देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट हुआ यहाँ से और प्राइस ने बहुत बढ़िया मूवमेंट करके दिखाया है। 90,000 से 98,000 तक चला गया, 90,000 से 98,000 तक प्राइस मूवमेंट किया है। और ये जो मोमेंटम है लो से हाई तक देखेंगे बहुत बढ़िया मूवमेंट किया हुआ है, नहीं भी तो यहाँ पे 9% का अराउंड मूवमेंट हो चुका है। तो अब कहने का मतलब 9% का मोमेंटम हो चुका है, क्विक दो दिन के अंदर में बहुत बड़ा मूवमेंट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 98,000 के पास में, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल के पास रीच कर रहा है। अगर जहाँ से ये रिजेक्शन लिया है अगर हम इसको मार कर लेते, ओके, ये सारा पहले का ड्राइंग हम डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे कल का हाई लगा है प्राइस जैसे नीचे आया हुआ है, अगर हम इस लेवल को मार्क करते हैं तो पता चलता है प्राइस इसके आसपास पे एक सपोर्ट बनाया हुआ था, है ना? तो जो भी सपोर्ट होता है ना वो एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है। कैसे भी थोड़ा सा उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे जैसे चीजें सामने दिखेगा ना मैं वहाँ पे समझाते रहूंगा। जैसे मान लीजिए ये एक लेवल जब प्राइस ऊपर से गिर रहा था ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, प्राइस ऊपर आया सपोर्ट को ब्रेक कर गया, जब एक बार सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे के साइड में आ गया, अब वो सपोर्ट जो था वही इसको एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, दिख रहा है, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस का काम क्या है कि प्राइस को ऊपर जाने से रोकना, सिंपल। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस का पास में है, प्राइस को ऊपर जाने से वो रोक सकता है। और रेजिस्टेंस एक सेलर का जोन होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नेगेटिव देख सकते हैं, पॉजिटिव तब तक नहीं देखेंगे
जब तक प्राइस बहुत ही अच्छा से यहाँ पे थोड़ा सा एकुमुलेशन करके इसको ब्रेक ना करे। अगर ये डायरेक्टली जाके ब्रेक कर रहा है तो ये अच्छा पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक दिन 2 दिन या 3 दिन वेट करता है प्राइस एंड उसके बाद से ब्रेकआउट करता है, तो आपको नेक्स्ट आने वाला टाइम में भी इसी तरह से एक और मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि 1,06,000 तक ये आ सकता है प्राइस। ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा सिनेरियो बन रहा है। तो एक परफेक्टली यहाँ पे अगर देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है लेकिन यही है ना कि हम इसको नेगेटिव दिख रहा बोल के भी सेल नहीं कर सकते। जैसे कल का क्लासेस में मैंने समझाया था यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, ये वाला कैंडल जब ये नेगेटिव बन रहा था तभी 13 तारीख कि यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक कैंडल देखने से हम डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ? अभी जो चीजें समझाता हूँ आपको लाइव वहाँ पे नेक्स्ट डे वहाँ पे दिखता है कि प्राइस मूवमेंट कैसा किया हुआ है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पे करंट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है इमीडिएटली हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर देखेंगे थोड़ा सा टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ओके, लेकिन एम पैटर्न बन रहा है बोल के हम पहले एग्रेसिवली ट्रेड नहीं ले सकते। नो डाउट पहले इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, एटलीस्ट ये सब लेवल को ब्रेक करना चाहिए प्राइस। जब ये सब लेवल को ब्रेक कर देगा तभी एम पैटर्न पूरा एक्टिव होगा एंड उसके बाद से हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं दूसरा, अभी हम थोड़ा सा नेगेटिव देख सकते हैं, सोच सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इसका रीजन क्या है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कभी भी अगर आपको मार्केट ऐसा देख रहा है कि अभी जो ट्रेड कर रहा है वो प्रीवियस डे का रेंज का अंदर में ट्रेड कर रहा है, तो हम वहाँ पे एग्रेसिवली नहीं रहेंगे, थोड़ा सा क्वालिटी कम करके ट्रेड करेंगे और प्राइस जो है वो आपका रेंज के अंदर में ही ट्रेड करेगा। अगर आज देखेंगे ये कल का हाई था, कल का लो है और प्राइस जो है सेंटर में ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा है। तो पहला व्यू आपको ये रहना चाहिए आज का दिन बड़ा मोमेंटम नहीं होने वाला। जैसे ये इतना बड़ा मोमेंटम क्या, यहाँ पे मैंने आगे समझाया था कि यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है और जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उधर ही मूवमेंट करेगा। रिकॉर्डिंग है आप देख सकते हैं। ओके। तो जब भी आपको दिख रहा है प्राइस प्रीवियस डे का रेंज का अंदर में ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आज का जो दिन है हम एग्रेसिव अभी नहीं रहने वाले हैं। एग्रेसिव बाइंग साइड में भी नहीं रहेंगे और एग्रेसिव सेल साइड में भी नहीं रहेंगे अगर एक साइड का ब्रेकआउट करता है तो हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर एक साइड का ब्रेकआउट करता है फिर हम जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर मान लीजिए आज का हाई को अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर का साइड में, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं बाई करने के लिए, और नीचे के साइड में तो हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको चेक करेंगे हाई से लो तक कि मोमेंटम कितना परसेंट का है, तो ये जो मोमेंट किया है ऑलमोस्ट 4% के आसपास में है। तो ये जो हाई से लो का जो रेंज है ये छोटा मोटा नहीं है, ये रेंज थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं, हम प्लान करेंगे सेल साइड में अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है मिड बेच के प्राइस फिर से यहाँ पे एक बार आता है और इसके आसपास में 98,000 के आसपास में इस लेवल को ब्रेक ना करके यहाँ पे फिर ये ट्राई करता है हैमर बनाने का। पहले हम यहाँ पे एक सेल करेंगे और ये इसी रेंज के अंदर में हम देखेंगे ये रेंज में आने के बाद यहाँ पे जो लेवल है क्या इस लेवल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए 97,900 या 98,000 आउट लेवल मान के चलिए, इसके पास में आने के बाद अगर प्राइस पहले एक हैमर कैंडल बनाता है यहाँ पे, तो पहला प्लान होना चाहिए कि इसको हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे सेल साइड में और ये वापस से आ सकता है नीचे के साइड में इस लेवल के आसपास में। ओके, उसके बाद से क्या है कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है और पैटर्न भी बना हुआ है, यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ एम पैटर्न भी बना हुआ है। तो इमेजिन करिए प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा अगर रुक जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है ऑलमोस्ट 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर यहीं पे रुकता है और प्राइस कहीं नहीं जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये मूवमेंट कर सकता है रेंज के अंदर में। तो यहाँ पे क्या है कि लो जो कल का लगा हुआ है, कल का डेली टाइम फ्रेम पे जो लो लगा है, मेरा पहला टारगेट वहां तक रहेगा। इट मीन की प्राइस 94,300, 200 या 400 के आसपास में ये मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। मे भी अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो प्राइस हम लोगों को यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूमुलेशन कर ले तो ज़्यादा बेस्ट हो। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्यूमुलेशन कर लेता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके। हाँ,
जो टारगेट है 94,555, ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ तक ही रीच कर जाएगा। ये इजी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट क्या होगा अगर हमको ट्रेड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें टाइम। लेकिन ये नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे, प्राइस फॉल किया, ऊपर के साइड में पुल किया, फिर से फॉल किया, पुल किया, फिर से फॉल कर रहा। ये एक दो बार वेट करके अगर ये ब्रेक करता है तो कंटिन्यू यहाँ पे आ जाएगा, नो डाउट मोमेंटम हमको मिल सकता है। सॉरी। देखिए कभी भी कोई भी आदमी ना अगर ट्रेड करने के लिए बैठता है ना, तो पहले प्रॉपर प्लानिंग होता है कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमको ट्रेड लेना है, एग्रेसिव कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमको वेट करना है। तो अभी ये जहाँ पे ट्रेड कर रहा है दिख रहा है ना, हमको थोड़ा सा इंतजार करना है। इन केस अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग गोल्ड का प्लानिंग कर लेते हैं, गोल्ड कैसा रिएक्शन दिखा सकता है और कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इमेजिन मान लीजिए कल कल जो लेवल था गोल्ड भी मैंने ही बताया था कि गोल्ड भी पहले ये इसके आसपास आता है तो हम लोग इसके आसपास से हम लोग बाई करेंगे। ओके। और ये वहां तक नहीं गया है, ये रिजेक्शन यहाँ तक लेने के बाद कंटिन्यू कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद से अगर देखें गोल्ड ऊपर का लेवल कि हमको यहाँ पे ब्रेकआउट करना है, ब्रेकआउट करने के बाद मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड करना है गोल्ड के अंदर में, तो ये कैसे प्लान होना चाहिए। यहाँ पे तो दिख रहा है प्राइस ब्रेकआउट किया है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, आप यहाँ पे ट्रेड किए और स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो देखिए कोई भी आदमी अगर ट्रेड करता है ना, उसका जो रिस्क है वो ऑलरेडी प्लान रहता है और कितना ट्रेड करना सारा कुछ प्लान रहता है। ओके, ऐसा नहीं कि सो के उठ के बैठ के वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, है ना, सारा कुछ प्लान रहता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एंट्री लिया है, तो मैं ये नहीं बोला कि मेरा लॉसेस नहीं होगा। इमेजिन मेरा एक एसएल हिट हुआ। ओके, तो जो लॉसेस प्लान रहेगा वो हो जाएगा, नो डाउट। उसके बाद से इमेजिन करो सेकंड टाइम भी मैं यहाँ पे एक बार प्राइस गया ऊपर में, मेरा प्लानिंग था मान लीजिए बाई करने के लिए, और मैं यहाँ पे एक बार बाई किया, मेरा फिर से एक बार एसएल हिट हुआ, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। और एक बार दो बार एसएल हिट हो गया, तो हमको थोड़ा सा वेट करना ज्यादा जरूरी है, नो डाउट। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे एंड उसके बाद से हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए। अभी जैसे गोल्ड ट्रेड कर रहा है, नो डाउट बहुत बढ़िया मूवमेंट किया हुआ है। अगर हम ये सारा ड्राइंग को डिलीट करें और समझने की कोशिश करिए ओवरऑल के टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज गया हुआ है, चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है, नो डाउट। अगर हम सारा ड्राइंग को डिलीट कर लें और यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमको कुछ ना कुछ दिखेगा चैनल के अंदर में प्राइस कैसे ट्रेड कर रहा है। परफेक्ट, ये चैनल है और इसी चैनल के अंदर में प्राइस बहुत ही बढ़िया मोमेंट कर रहा है। प्योर दिख रहा है प्राइस इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो हमको क्या देखा कि प्राइस इस चैनल के अंदर में अभी ट्रेड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी प्राइस ना इस चैनल को जो ब्रेक डाउन करेगा, इमेजिन यहाँ पे ये जहाँ भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम इस सिंपल वहाँ पे प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए। जब भी इसका ब्रेक डाउन करेगा, अब छोड़ देंगे इसको हम, ठीक है ना। इसी के अंदर हम ये ट्रेड कर अब छोड़ देंगे, जितना देर करेगा करने देंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। देखिए ट्रेडिंग बहुत इजी है, बस आप लोग कॉम्प्लिकेट करके रखे हुए हैं। जब भी को पता है मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, तो उनको ट्रेड ही नहीं करना है ना। क्योंकि जहाँ पे पता है कि ट्रेड करना है वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अब इमेजिन मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, खलास यहाँ पे वो ट्रेड नहीं करना है, हमको वेट करना है जब प्राइस ना इस लेवल से बाहर निकलेगा, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, दिख रहा है कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया है पीछे। लेकिन ये बाय भी नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा रेंज है ना, इतना रेंज के अंदर में काम नहीं होता है ना। बहुत छोटा रेंज है, हम लोग वेट करेंगे। ध्यान से देखिए, जब भी दिखना इससे बाहर निकलेगा तो ही एक मोमेंटम आएगा। ओके, तो पहले ना हम लोग प्लान कर लिए बिटकॉइन में कहाँ करना है ट्रेड और गोल्ड में कहाँ करना है ट्रेड। ओके, अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर देखते हैं कि कैंडल स्टिक के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कैंडल स्टिक अगर ट्रेड करना है तो, है ना। ओके, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे कि कल का दिन हम लोग डिसीजन किए थे
जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था, ओके? तो इसके आस-पास में अगर प्राइस आता है और आने के बाद यहाँ पे कोई भी हैमर कैंडल बनाता है, तो हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड करेंगे और एग्ज़ैक्ट यहाँ पे हैमर कैंडल बना और यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड में मूवमेंट भी किया हुआ है, क्लियरली दिख रहा है। तो हैमर कैंडल जो है, उस हैमर टाइप का जो कैंडल है, उस टाइप का कैंडल को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, है ना? तो उस टाइप का कैंडल को ट्रेड कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं आज के दिन, ओके? तो पहला पॉइंट याद रखिए, कोई भी कैंडल स्टिक हो, कोई भी कैंडल स्टिक, जैसे कि यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। कोई भी कैंडल स्टिक लास्ट में समझाया था कि वो कहाँ पे काम करता है, सपोर्ट पे ही काम करता है ज़्यादा करके और रेजिस्टेंस पे, है ना? तो जब मेरे को पता है कि प्राइस सपोर्ट पे काम करेगा, तो पहला पॉइंट, अगर प्राइस कहीं भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो हमको पहले वेट करना है प्राइस को उस सपोर्ट तक जाने के लिए। रिकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नो डाउट यहाँ पे मैंने समझाया था कि यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को आने देंगे नीचे एंड उसका बाद से बाई करेंगे, प्राइस ऊपर चला जाएगा। जैसे बताया हो प्राइस एग्ज़ैक्ट वैसे ही मूवमेंट करता है। इससे पहले मैंने बताया था बाई करेंगे, मूवमेंट कर गया, ठीक है ना? यहाँ भी बाई करेंगे, मूवमेंट कर गया। आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, जैसे बता रहा हूँ मूवमेंट हो रहा है, नो डाउट। हुँ, तो जब हम प्लान किए कि जब हैमर कैंडल बनेगा तो ट्रेड करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई भी अगर कैंडल स्टिक आपको दिखता है बन रहा है, कोई भी कैंडल, अब रेड हो, ग्रीन हो, मैं यहाँ पे ग्रीन में बनाता हूँ, शक्ल कैसा भी हो, अगर आपको वो कैंडल पसंद है, कोई भी कैंडल स्टिक, हैमर हो या कोई भी कैंडल, ओके? अब मान लीजिए मेरे को बाइंग साइड में ट्रेड देखना है, हाँ? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हैमर बना है या कोई भी कैंडल बना, तो क्या करेंगे, इसका हाई को हम मार्क कर लेंगे, ओके? और जैसे ही प्राइस इसका ऊपर जाके स्टार्ट करेगा ट्रेड करना और कैंडल को क्लोज करना, ठीक है? तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, ओके? मतलब जो कैंडल है, कैंडल बन जाएगा, उसके बाद से 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल क्लोज कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, हम तभी भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट हो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, खास करके अगर बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक कैंडल का क्लोजिंग का ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक कैंडल क्लोज कर जाता है, तो हम जाएँगे एंट्री यहाँ पे ले लेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल देख के आप ट्रेड करने जा रहे हैं, उस कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस मीन्स कि अगर आप यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड लाए हैं, अगर मार्केट ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, तो आपको एग्ज़िट कहाँ करना है? तो उसी कैंडल का नीचे हमको सिर्फ एग्ज़िट करना रहेगा, क्लियर? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इमेजिन करो यहाँ पे कैंडल बना है और मेरे को यहाँ पे बाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे लेवल इस तरह से, ठीक है? लेवल मार्क करने के बाद हम इंतज़ार करेंगे प्राइस ऊपर निकले, अगर ऊपर निकल रहा है तभी हम यहाँ पे बाई करेंगे। अगर प्राइस ऊपर नहीं निकल रहा है, हो सकता है ये नीचे आ जाएगा, तो हम बाय नहीं करेंगे। देखिए, अगर मेरे को हैमर पे ट्रेड करना है बाइंग साइड के लिए, इमेजिन तो हैमर कैंडल बनने के बाद प्राइस को ऊपर जाना भी ज़रूरी है। अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, ओके? तो एग्ज़ैक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कैंडल का ऊपर प्राइस देखिए, कैंडल क्लोज़ किया हुआ है, ये निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो कैंडल बना है, इस कैंडल का लो रहेगा। उसके हिसाब से मार्केट बहुत बढ़िया 1 2 3 4 गया हुआ है, बहुत बढ़िया मूवमेंट किया हुआ है। बस आपको लोकेशन पता रहना चाहिए, उसके बाद से आप ट्रेड कर सकते हो। लोकेशन पता नहीं, हम ट्रेड नहीं कर सकते। बिटकॉइन अगर नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हम लोग का यहाँ तक रहेगा। जो लोग मान लीजिए बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हो वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। ओके, अगर अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, ज़्यादा करके लोग गलती कहाँ करते हैं, जैसे कि लेवल ड्रॉ कर लेंगे, हाँ, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अब वो सेल साइड में ट्रेड लेना है, इसका नीचे ब्रेक करके प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। ये बोल के, जैसे कि ये वाला रेड कैंडल दिख रहा है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो वो यहाँ पे ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे कि ये लेवल ब्रेक कर जाएगा और ये मूवमेंट कर जाएगा। ऐसा कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको कहीं भी दिख रहा है कि प्राइस इसका नीचे ब्रेकडाउन करेगा और उसके बाद से मूवमेंट करेगा, तो प्राइस को ब्रेक करने देंगे, अच्छे से कैंडल को क्लोज करने देंगे एटलीस्ट। अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो ये दिक्कत क्रिएट कर, हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं, मेक श्योर प्राइस को ब्रेक डाउन करने दीजिए अच्छे से,
यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट ट्रेड करने दीजिए नीचे में, तभी हम सेल साइड में जाएंगे। कोई पता नहीं है प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स चला जाएगा ऊपर के साइड में और आप देखते रह जाओगे, यहीं से चला जाएगा, है ना। तो हमको थोड़ा सा वेट करना जरूरी रहता है कभी भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो। दूसरा, अभी थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में बात किए थे, सिंगल कैंडल स्टिक हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं आज कल। जैसे मान लीजिए सिंगल कैंडल स्टिक अगर आप कहीं भी आपको दिख रहा है, तो ये जो कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक का नाम है बुलिश मारुबुजू कैंडल। इस तरह का जो कैंडल दिखेगा ना, इस कैंडल को हम लोग बोलेंगे बुलिश मारुबुजू कैंडल। रोज कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाते रहूंगा कैंडल स्टिक से। हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, बाकी बहुत कुछ पढ़ेंगे। एवरीडे क्लास में रिकॉर्ड डालने वाला हूँ, वो भी लाइव समझाऊंगा चैनल में कि प्राइस कैसे मूवमेंट करेगा, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, आज का दिन ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा कुछ। प्लस धीरे धीरे लर्निंग भी करेंगे, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारा कुछ। तो यहाँ पे जैसे कि एक कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल का नाम है बुलिश मारुबुजू कैंडल, और ये जो कैंडल है सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर में आता है। सिंगल कैंडल स्टिक मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि एक एक कैंडल रहता है और सब कैंडल का अपना नाम होता है। ओके, तो ये कैंडल जो है ये सिंगल कैंडल स्टिक है और इसको लोग बोलेंगे बुलिश मारुबुजू कैंडल। दूसरा, इस कैंडल को अगर हम देखेंगे और यहाँ पे जो कैंडल को देखेंगे, ये थोड़ा सा सब कैंडल से अलग दिख रहा है। जैसे ये वाला कैंडल बड़ा वाला, फिर ये वाला कैंडल, फिर यहाँ पे देखेंगे ये सब कैंडल से अगर हम लोग देखेंगे, ये कैंडल अलग दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कैंडल है इसके बीच में जो कि सेम है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला कैंडल एग्जैक्ट इस कैंडल का जैसे दिख रहा है। छोटा सा जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये वाला अंदर में, ये वाला कैंडल। क्योंकि इस कैंडल में देखेंगे, बाकी और कैंडल में देखेंगे, सेम चीजें हैं जो मैं यहीं पे ड्रॉ किया हूँ। ये कैंडल को देखेंगे ना, इस कैंडल के ऊपर और नीचे में कोई भी विक या रिजेक्शन नहीं है। जैसे कि इस रेड कैंडल में देखेंगे, ऊपर में एक विक है और नीचे में भी एक विक है। या ये वाला ग्रीन में देखेंगे, एक साइड में विक है। या ये वाला ग्रीन कैंडल में देखेंगे, एक साइड में विक है। क्लियर, मतलब कि रिजेक्शन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे रिजेक्शन बोलते हैं, दिख रहा है, छोटा सा एक पतला सा दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो इस कैंडल के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हर कैंडल में दिख रहा है रिजेक्शन, ठीक है। इसीलिए इस कैंडल को अलग रखा गया है। इस कैंडल का नाम है बुलिश मारुबुजू कैंडल स्टिक। याद रहे, जो बुलिश मारुबुजू कैंडल है, इसके ऊपर और नीचे के साइड में कोई भी रिजेक्शन नहीं दिखता है इस तरह का। ये प्योर रहता है कैंडल, और ये ओपन जहां हुआ रहता है वहां से प्राइस ओपन होके जहां तक गया रहता है वहां पे ही प्राइस जाके क्लोज हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर में रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ओके, अगर हम देखें इस कैंडल को, अगर मान लीजिए मेरे को ट्रेड करना है, तो इस कैंडल स्टिक को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? सिंपल, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर यहाँ पे कहीं आके बना रहा है, जैसे कि इसी जगह पे ये सपोर्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, अगर इस तरह से कैंडल बनाया, बुलिश बुलिश मारुबुजू कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बुलिश मारुबुजू कैंडल एक ग्रीन बन रहा है स्ट्रॉन्ग, इसमें रिजेक्शन ना हो, हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल में बना हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ये आपका बुलिश मारुबुजू कैंडल के अंदर में आता है, यहाँ पे बना हुआ है ना। अगर ये फिर से अगर बना रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड भी करके दिखा देंगे। ओके, तो अब मान लीजिए कि ये जो कैंडल स्टिक है काम कहाँ करेगा, पता है ना आप लोगों को? ये कैंडल स्टिक काम करेगा सिर्फ सपोर्ट के पास में और रेजिस्टेंस के पास में। हमको बाइंग साइड में देख ट्रेड लेना है तो सपोर्ट के पास में इस कैंडल स्टिक को हमको देखना रहता है, और सेल साइड में देखना है तो वो रेड कलर का रहेगा। बेरिश मारुबुजू कैंडल में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये जो कैंडल है ये आपका, ये बेरिश मारुबुजू कैंडल है। एग्जैक्ट इसका अपोजिट कलर रहेगा सिर्फ, बाकी जो शेप है डिजाइन है पूरा सेम डिट्टो रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। इट मीन्स कि इसके अंदर में भी रिजेक्शन नहीं है। कोई भी कैंडल को पहचाना जाता है ना, रिजेक्शन से ही पहचाना जाता है कि कितना रिजेक्शन है, कैसा रिजेक्शन है, उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बनता है हम बाइंग साइड में जाएंगे, अगर नहीं बनता है तो ट्रेड नहीं करेंगे। अब रहा बनता है तो ट्रेड कैसे करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए ये कैंडल यहाँ बन रहा है कुछ इस तरह से, ओके, तो ट्रेड कैसे करेंगे? अगर तो ये कैंडल बहुत बड़ा बन गया है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज, अगर ये इतना बड़ा कैंडल बन गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा कैंडल बन रहा है और हम यहाँ पे हाई के क्रॉसिंग पे बाई करेंगे, तो ये 1:1 तक जाएगा, उसके बाद से टारगेट पर नजदीक आ जाएगा। और स्टॉप लॉस देखेंगे थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। अगर ये कैंडल छोटा बनता है तो सही रहेगा, जो छोटा बनेगा अगर एंट्री लेंगे तो 1:3 4 भी मिल सकता है, हाँ? तो याद रहे, अगर पहले बड़ा बन जाता है ये कैंडल तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड कर देंगे। अगर छोटा बन जाता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, सिंपल।
ओके, अगर इतना छोटा बनता है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे? अपसाइड का डायरेक्शन में हम ट्रेड कर देंगे। क्लियर? ट्रेड में एंट्री कैसे लेंगे? जैसे ये कैंडल बनेगा ना, इस कैंडल का ऊपर में ना एक लाइनिंग को लगा देंगे इस तरह से, ऐसे। और जैसे ही कोई भी कैंडल इसका ऊपर निकलने के लिए आएगा, इसका ऊपर अगर निकल रहा है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे ही हम लोग एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो का नीचे। उसका बाद से क्या होगा? अगर प्राइस ऊपर के साइड मूवमेंट किया तो प्रॉफिट लेंगे, अगर नीचे जा रहा है तो हमको एसएल देके निकालना होगा। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ रहा है तो हमको यहाँ पे एसएल देके निकालना होगा। ओके, तो कोई भी जो कैंडल स्टिक है उसको ट्रेड कैसे करना है याद है? इसका ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका नीचे, अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे हम एसएल लेके निकाल देंगे। इस तरह से प्लान होता है कोई भी कैंडल स्टिक, और ये काम भी करता है। बस आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे काम करेगा, कौन से सिनेरियो में काम करेगा। धीरे धीरे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप बस ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। चलिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। याद रहे, कोई भी कैंडल स्टिक का जो कलर है ना उतना मैटर नहीं करता है ना। मैटर क्या करता है? लोकेशन। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम डिस्कशन कहते हैं कि इसके आसपास में आके अगर हैमर बनाता है हम बाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देंगे, ये वाला जो कैंडल है हैमर बना हुआ है, ये रेड कलर का है, उसका बावजूद भी इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है ना। इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई भी जो कलर है ना, कलर का मैटर नहीं करता है कि ग्रीन हैमर बनेगा तो ये बाइंग करना है, ओके, रेड हैमर बनेगा तो सेल करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कैंडल, मतलब कोई भी कैंडल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैटर ये करता है कि कहाँ बन रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि हैमर बन रहा है बीच में या ऊपर, वहां पे ट्रेड नहीं होगा, ये सपोर्ट पे ट्रेड होगा। और जो लेवल ड्रॉ किया हूँ मैं, क्या बताया, जब प्राइस नीचे आ रहा था उसी टाइम में, कि बहुत सारे लोग सोचे ना इसको ब्रेक कर देगा सेल कर लेते हैं। हम नहीं कर सकते, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा सेल साइड में ट्रेड ही नहीं होगा, मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा। ओके, अभी आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा कल आपको। जैसे अभी कल ये वाला कैसे मैंने समझाया था कि यहाँ पे हैमर बनेगा बाई करेंगे, आप आज देखें। यहाँ पे मैंने कैसे समझाया था कि इसको बाई करेंगे, होल्ड करेंगे, मूवमेंट इतना बड़ा होगा, ये हुआ। उसी तरह से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि अभी हम बाइक साइड में देख सकते हैं अगर कैंडल स्टिक बन रही है, कुछ बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे प्राइस अभी करंट ट्रेड कर रहा है, हम यहाँ पे सेल साइड में नहीं सोच सकते, यहाँ पे सेल कर दे। सेल करने के लिए प्राइस को यहाँ पे आने होगा, थोड़ा सा नीचे आना होगा। गोल्ड चैनल के अंदर में घूम रहा है, और जब तक घूमेगा ट्रेड नहीं करना है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए समझिए, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके अंदर में ट्रेड नहीं करना है, आप देखिए ना कब तक इसके अंदर में प्राइस घूम रहा है। जब तक घूमेगा इसी तरह से घूमेगा, कोई खास मोमेंटम नहीं है। आप सोचोगे यहाँ बाई कर ले, यहाँ पे निकाल ले, इतना क्लियर ट्रेड नहीं होता है। ट्रेड आप कोशिश करो कि बड़ा बड़ा मोमेंटम कैप्चर करें, छोटा छोटा नहीं। ओके, तो जैसे कि काइंड्स ऑफ कैंडल जो बन रहा है, अभी तक तो बुलिश मारुभुजू का जैसा ही दिख रहा है। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं, एक स्लैंट बहुत बढ़िया बन रहा है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि मारुबुजू कैंडल, बुलिश मारुबुजू कैंडल अगर यहाँ पे बन जाता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो बुलिश मारुबुजू कैंडल पूरा परफेक्ट बना नहीं है, लेकिन नो डाउट जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, ये अगर ऊपर निकलने के लिए ट्राई कर रहा है तो ये ऊपर जा सकता है। ओके,
ओके, क्लियर। तो आज का जो रिकॉर्डिंग है मैं यहीं पे क्लासेस ऑफ कर रहा हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ अलग सीखेंगे और समझेंगे। आज का जो क्लासेस था उसमें हम लोग यहाँ पे दो कैंडल स्टिक को देखे। एक था आपका बुलिश मारुबुजू कैंडल स्टिक और दूसरा था आपका बेयरिश मारुबुजू कैंडल स्टिक। बेयरिश मारुबुजू कैंडल स्टिक जो है वो कैसे है, कहाँ बनना चाहिए। नो डाउट अगर ये बेयरिश मारुबुजू कैंडल स्टिक है तो ये आपका रेजिस्टेंस के पास में बनना चाहिए। जैसे कि इसे मैं सपोर्ट के पास में रखा हूँ तो इसको कहाँ रखना है, रेजिस्टेंस के पास में। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस इमेज है, यहाँ पे बनना चाहिए कैंडल स्टिक। हम लोग जो भी कैंडल स्टिक पढ़ेंगे उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एग्जैक्ट उस जगह पे रख के कि कहाँ पे ये काम करेगा और कैसे एंट्री लेना है, सारा कुछ समझा के, ठीक है ना। ओके, इस पॉइंट पे अगर ये बनता है फिर हम लोग एग्रेसिव रहेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। देखते हैं कैसा होता है। और जैसे कि यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर इसके नीचे आ जाता है तभी हम सेल साइड में ट्रेड करने के लिए रेडी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। सारा कुछ प्लान होता है। आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस का बिहेवियर कैसे चलता है, कैंडल स्टिक काम कैसे करता है, ट्रेड कैसे किया जाता है। हाँ, एंट्री मिलेगा तो ही एंट्री में लेके दिखा सकता हूँ। जब भी मैं इस टाइम पे मॉर्निंग में जब मैं स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग, वहाँ पे अ, मिलेगा तो ट्रेड करेंगे ना, जबरदस्ती ट्रेड नहीं कर सकते यार। यहाँ पे मैं क्या ही करता है, या बाई करूँ कि सेल करूँ, आप बताओ। यहाँ पे प्राइस एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा हूँ जब से क्लास स्टार्ट किए। एक दो तीन 45 मिनट होने वाला है और ऑलमोस्ट क्लास स्टार्ट किए हुए 35 मिनट हो गया, बस ऑलमोस्ट मान लीजिए आधा घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन आधा घंटा से ऊपर तो हो गया। लेकिन प्राइस तो कहीं मूवमेंट ही नहीं किया। इसके अंदर में अगर मैं जबरदस्ती बाई और सेल करूंगा तो ऐसे हिट होगा, कोई फायदा नहीं है, या प्रॉफिट ही नहीं होगा, एक ही जगह पे ट्रेड करेगा, है ना। ट्रेड ना हमेशा उस पॉइंट पे किया जाता है कि आप एंट्री लो और वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे। फिर ट्रेडिंग में अच्छा लगता है, बहुत मतलब कि अच्छा लगता है कि हाँ मैं ट्रेड किया और तुरंत पैसा बनना स्टार्ट हो गया। ऐसा ट्रेड नहीं लेना है कि ट्रेड लिए जैसे कि यहाँ पे अगर कोई आदमी यहाँ पे बाई कर रहा है या सेल कर रहा है, 6 घंटा साइड में चला गया प्राइस, ऊपर नीचे, क्या फायदा हुआ। आप ट्रेड ऐसे जगह पे करो जहाँ पे मोमेंटम दिखे। जैसे मैंने क्या बताया था, यहाँ आने के बाद हैमर बनने दो, ये हैमर जब बना उसके बाद से थोड़ा देर के बाद मोमेंटम बनने स्टार्ट कर दिया, सिंपल। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है पेशेंस से। हाँ, तो ये नहीं देखिए, कहीं भी गलत एंट्री लेंगे वहाँ पे लॉसेस होने वाला, पक्का लॉस होगा। लॉस में नुकसान ही है, प्रॉफिट पैसा कैपिटल आपका डैमेज होगा। उससे अच्छा हम ट्रेड ना करें, जहाँ अच्छा देखिएगा वहाँ पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपडेट कल देखेंगे हम कैसे काम हुआ है मार्केट में, कैसे ट्रेड किया है मार्केट ने। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।